हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लाउजेज। क्लाउजेज क्या होता है और इसके के टाइप्स क्या हैं, ये सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउजेज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कह रहा कि क्लाउजेज जो है ना, क्लाउज जो है एक सेंटेंस का हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। आई लाइक द बॉयज हु वर्क हार्ड। जैसे देखिए, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। मस्ट क्या हुआ, लिख देता हूँ मैं। यू क्या है, सब्जेक्ट। मस्ट वर्क क्या है, मस्ट वर्क हार्ड क्या है, प्रेडिकेट है। क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है यू के बारे में कि यू मस्ट वर्क हार्ड। और क्या है, ये कंजंक्शन है। यू विल फेल, यू क्या है, सब्जेक्ट। विल फेल क्या हुआ, प्रेडिकेट। यहाँ आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। आई लाइक द बॉयज, लाइक द बॉयज क्या हुआ, प्रेडिकेट। हु वर्क हार्ड, आई लाइक द बॉयज हु वर्क हार्ड। बॉयज के बारे में कह रहा है कि हु वर्क हार्ड, तो हु क्या हुआ, हु क्या हुआ, हु एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। और वर्क क्या हुआ, वर्क हार्ड प्रेडिकेट हो गया। आई लाइक द बॉयज हु वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। मस्ट वर्क हार्ड क्या हुआ, प्रेडिकेट। जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, इसे हम क्लाउज कहेंगे। यू मस्ट वर्क हार्ड क्या होगा, यहाँ क्लाउज होगा। यू विल फेल, यू सब्जेक्ट, विल फेल क्या, प्रेडिकेट, तो यू विल फेल क्या हुआ, क्लाउज हुआ। आई लाइक द बॉयज, आई सब्जेक्ट, लाइक द बॉयज प्रेडिकेट, तो ये क्लाउज हो जाएगा। हु वर्क हार्ड, हु सब्जेक्ट, वर्क हार्ड प्रेडिकेट, तो ये क्या हुआ, क्लाउज हो गया। ये जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, जो क्लाउज कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जिस कंजंक्शन से जुड़ा होता है वह उस क्लाउज होता है। जैसे और क्या है, और है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो और से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज हु सब्जेक्ट के काम भी कर रहा है और एक कंजंक्शन के काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक क्लाउज ये हुआ आई लाइक द बॉयज, एक हुआ वर्क हार्ड, एक वर्क हार्ड हुआ क्लाउज। तो आई लाइक द बॉयज और वर्क हार्ड दो क्लाउज है, दो क्लाउज को जो जोड़ रहा है वह कंजंक्शन भी होगा। तो वर्क हार्ड क्या होगा, या हु डब्ल्यू एच फैमिली जितना भी होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज। वैसा क्लाउज जो बिना कंजंक्शन के होता है उसे हम मेन क्लाउज कहते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड क्या है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसे आप कहोगे मेन क्लाउज। इसी मेन क्लाउज को आप प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। प्रिंसिपल क्लाउज, हम मेन क्लाउज ही लिखेंगे। आई लाइक द बॉयज, ये भी कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेन क्लाउज। यहाँ से हम ये दो एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि जो वैसा एक सेंटेंस का जो भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, वो क्या होता है, वो क्लाउज कहलाता है। और वो क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो रहता है तो उसे कोऑर्डिनेटिव क्लाउज कहते हैं। और वैसा क्लाउज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं।
बेसिकली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो तरह का होता है, एक कोऑर्डिनेट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो सेम रैंक को जोड़ता है। सेम रैंक को मतलब नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के से जोड़ेगा, सब्जेक्ट से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। यह मुख्यतः दो 7 है और इसके अलावा भी है, लेकिन इससे आप काम चल सकता है। जैसे इसका जो याद करने का जो ट्रिक है ये फैन बॉयज है, मतलब इसे फैन बॉयज से याद रख सकते हो। जैसे एफ से क्या हुआ फोर, ए से क्या हुआ एंड, एन से क्या हुआ नोर, बी से क्या हुआ बट, ओ से क्या हुआ और, वाई से क्या हुआ एट, एस से क्या हुआ सो। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इतना जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है फोर एंड नोर बट और एट सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर कोई क्लाउज में जुड़ा हुआ हो तो वो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। और इसके अलावा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। फैन बॉयज को छोड़ दो तो उसके बाद जितना भी कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ, अनलेस, अनटिल, दैट, इफ 2 बार लिखा गया, बिकॉज, आफ्टर, एज, सुन, एज, ये सभी क्या है, ये सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यदि ये कंजंक्शन कोई क्लाउज में जुड़ा हुआ हो तो वह क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। जिसे देखिए मोहन सॉ हिज फ्रेंड एंड ही बिकेम हैप्पी, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, सॉ हिज फ्रेंड क्या प्रेडिकेट हो गया, तो ये क्लाउज होगा। एंड क्या है, एंड कंजंक्शन, एंड कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही बिकेम हैप्पी, ही क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, बिकेम हैप्पी क्या हुआ प्रेडिकेट, जिसका सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट जिसका प्रेडिकेट होता है वह क्लाउज होता है। तो ये बिना कंजंक्शन से जो लिखा हुआ मोहन सॉ हिज फ्रेंड बिना कंजंक्शन के, तो ये क्या हुआ मेन क्लाउज। वैसा क्लाउज जो कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है, यदि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज। आगे देखते हैं, ही लॉस्ट द बुक डेट आई हैड गिवन हिम। ही क्या हुआ सब्जेक्ट, लॉस्ट द बुक क्या हुआ प्रेडिकेट, डेट क्या कंजंक्शन का काम कर रहा है, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, हैड गिवन हिम प्रेडिकेट, दो क्लाउज को जोड़ रहा है डेट, तो डेट क्या हुआ कंजंक्शन हो गया। ही लॉस्ट द बुक, ये क्लाउज है, ये बिना कंजंक्शन के लिखा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे मेन क्लाउज कहेंगे या प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। और डेट आई हैड गिवन हिम, डेट जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। अब देखते हैं क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। क्लाउज मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। जिस तरह से फ्रेजेज होते थे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, उसी तरह से क्लाउजेज भी होता है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज वो होता है जो नाउन की तरह काम करे। नाउन की तरह काम करने का मतलब जो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे। एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज वो होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव के काम करने का की तरह मतलब कि ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडवर्ब क्लाउज क्या हुआ, एडवर्ब क्लाउज वो क्लाउज हुआ जिसका तो अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और यह एडवर्ब की तरह काम करता है। वो एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब का काम क्या होता है इससे पहले हमने डिस्कस किया। एडवर्ब का काम होता है कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एक कोई भी दूसरा एडवर्ब को ये डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। एडवर्ब क्लाउज मुख्यतः किसका आंसर होता है, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, ये सब का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज किसका रिप्लाई होता है, विच का या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है। नाउन क्लाउज क्या होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, व्हाट, हुम, हु का रिप्लाई होता है नाउन क्लाउजेज। जिसे देखिए नाउन क्लाउज क्या होता है, एक नाउन क्लाउज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, नाउन की तरह ही, जैसे ही सा, ही सब्जेक्ट सा प्रेडिकेट, एक क्लाउज हुआ डैट, कंजंक्शन हुआ द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, उसने देखा क्या देखा, व्हाट डिड ही सा,
हम ये मेन क्लाउज, ये तो मेन क्लाउज हुआ क्योंकि ये कोई कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसे हम मेन क्लाउज कहेंगे। और डेट द क्लॉक हेड स्टॉप, इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेट एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और जो मेन क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो मेन क्लाउज होता है, उसका जो वर्ब होता है, उससे हम सवाल पूछते हैं कि ही सॉ, क्या देखा उसने। तो हमें जवाब मिला, क्या देखा? डेट द क्लॉक हेड स्टॉप, की क्लॉक रुका हुआ था। उसने देखा कि क्या देखा? कि क्लॉक रुका हुआ। तो क्या का जवाब मिला? तो क्या का जवाब मिला, ये टोटल एक क्लाउज है, ये क्लाउज है। ये क्या का जवाब मिला? व्हाट का। तो इसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन? ये तो प्रोनाउन है नहीं, तो ये नाउन होगा, तो नाउन क्लाउज ये हुआ, नाउन क्लाउज हुआ। एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है? जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। तो आई रिमेंबर द हाउस क्या हुआ? मेन क्लाउज हो गया, क्योंकि ये कोई कंजंक्शन से जुड़ा नहीं है। वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वेयर आई वाज बोर्न क्या हुआ? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। डब्ल्यू एच फैमिली हम जानते हैं कि ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आई वाज बोर्न ये क्लाउज जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो इस एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है, देखते हैं। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे उस घर के उसे वह घर याद है। कौन घर? जहाँ मैं पैदा हुआ था। ये घर क्या हुआ? नाउन हुआ। घर क्या हुआ? नाउन हुआ। ऐसे भी देख सकते हो, रिमेंबर वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट तो एडजेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो हाउस क्या है? नाउन है। ये नाउन के बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में कि वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो इसे आप क्या कर रहे? ये इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। ये एडजेक्टिव पूरी तरह से क्लाउज है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज इसे कह दे सकते हैं। एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज जो एडवर्ब की तरह काम करे। एडवर्ब की तरह काम करने का मतलब, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। ये कह रहा है कि आप जहाँ बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। वेयर यू लाइक, जहाँ तुम्हें पसंद है। तो यह सीट से जवाब मिला कि कहाँ। वेयर का जवाब मिला। वेयर का जवाब तो हम जानते हैं कि ये एडवर्ब होता है, तो वेयर यू लाइक, जहाँ आप चाहो। वेयर यू लाइक क्या? एक क्लाउज है, और वेयर का जवाब है, तो ये एडवर्ब क्लाउज हो गया। एडवर्ब क्लाउज हो गया। ये किसका जवाब है? वेयर का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ देखने देखने लायक है कि जो भी जो नाउन क्लाउज है, यह भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। डेट कंजंक्शन है ना, डेट द क्लॉक हेड स्टॉप, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। एडजेक्टिव क्लाउज क्या है? ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। वेयर जो क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और एडवर्ब क्लाउज क्या है? एडवर्ब क्लाउज क्या है? वेयर एवर यू लाइक, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो नाउन क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडवर्ब क्लाउज होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। और एक चीज़ देखिए, क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेन क्लाउज है, मेन क्लाउज पर ये डिपेंड है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। कैसे? जैसे ही सॉ क्या, डेट द क्लॉक हेड स्टॉप। तो ये जो मेन क्लाउज नहीं रहता, तो आप इस पर ये डिपेंड नहीं रहता। द क्लॉक हेड स्टॉप, क्लॉक बंद बंद हो चुका था। आई रिमेंबर द हाउस, ये जो आई रिमेंबर द हाउस, ये जो मेन क्लाउज है, इस पर ये डिपेंड है, क्योंकि इसका ये जो मेन क्लाउज का ये एडजेक्टिव बन रहा है। ये भी यू में सिट क्या है? मेन क्लाउज। मेन क्लाउज का ये एडवर्ब बन रहा है। यहाँ ये मेन क्लाउज का नाउन बन रहा है, तो मतलब ये मेन क्लाउज पर डिपेंडेंट है। मेन क्लाउज पर डिपेंडेंट है, तो आप डेट द क्लॉक हेड स्टॉप को डिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हो। वेयर आई वाज बोर्न को डिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हो। वेयर एवर यू लाइक को डिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हो। और ही सॉ, ये तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ही सॉ क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लाउज। आई रिमेंबर द हाउस, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज। यू मे सिट, इंडिपेंडेंट क्लाउज। देखते हैं डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। देखिए, डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है, एक डिपेंडेंट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज क्यों है? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि ये मेन क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या है? मेन क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि या तो किसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो मेन क्लाउज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाउज होता है। और कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? ये भी डिपेंडेंट क्लाउज होता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज में मीनिंग ही अलग होता है। पहला जो क्लाउज होता है मेन क्लाउज, उसका मीनिंग अलग। दूसरा जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, उसका भी मीनिंग अलग होता है। जैसे देखिए, आई न्यू
डैट दे वर एंग्री, मैं जानता हूँ क्या कि दे वर एंग्री। तो आई न्यू सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट हो, तो ये तो क्लाउज हो गया, कोई कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये मेन क्लाउज हो गया। आई न्यू क्या, डैट दे वर एंग्री, कि वह एंग्री है। ये न्यू वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये न्यू वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन, ये तो नाउन क्लाउज हो गया, नाउन क्लाउज हो गया, नाउन क्लाउज हो गया। और डेट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज भी हो गया। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लाउज होता है, तो इसे आप डिपेंडेंट क्लाउज कहोगे, डिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि ये नाउन बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई न्यू मेन क्लाउज है, तो इसे आप इंडिपेंडेंट क्लाउज कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहोगे। कमल इज रिच बट मोहन इज पुअर, कह रहा कमल अमीर है लेकिन मोहन गरीब है। कह रहा कमल अमीर है, कमल अमीर है, इसका अलग मीनिंग, मोहन गरीब है, इसका अलग मीनिंग। तो ये क्या, कमल इज रिच क्या है, मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लाउज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, किसी, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। बट मोहन इज पुअर, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं पूरी तरह से हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और क्लाउज दो तरह का होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लाउज जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है वह सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। और हमने यह भी पढ़ा कि काइंड ऑफ क्लाउजेज, क्लाउजेज के प्रकार क्या होता है, जैसे नाउन क्लाउज हो जाता है, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। ये जो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का टाइप है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज बनता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लाउज हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज होता है। ऐसा क्यों होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि यह नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है। हम जानते हैं कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब किसी पर डिपेंड होता है, मतलब मेन क्लाउज पर ये डिपेंड होता है, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज जो हमने पढ़ा कि वैसा मेन क्लाउज क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट और क्लाउज होता है, इसका मीनिंग अलग होता है। और कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या, कोऑर्डिनेट क्लाउज भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। उसके बाद मैंने ये सब सारा एग्जाम्पल किया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अब पढ़ते रहिएगा।